नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूपी की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन को अब आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, पंपी जैन जिसके घर पर लगातार आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, जो कि अखिलेश यादव का करीबी है, और समाजवादी इत्र भी पंपी जैन ने ही लॉन्च किया था। उनके ठिकानों पर आयकर विभाग शुक्रवार से लगातार छापेमारी कर रहा है और तमाम बड़े सुराग उन्हें हाथ लगे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पंपी जैन को हिरासत में लिया गया है और अब आयकर विभाग के तमाम अधिकारी उन्हें कन्नौज से कानपुर लेकर जा रहे हैं। यानी कानपुर में भी कई कारखाने, कई ठिकाने ऐसे हैं जहां आयकर विभाग के अधिकारियों को जांच पड़ताल करनी है और ये पता लगाना है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी नकदी जुटाई गई है। जो ज्वेलरी आयकर विभाग को हाथ लगी है, उस सिलसिले में लगातार छानबीन होनी है। और इसके अलावा जो बोगस शेयरिंग का पता चला है, उसमें भी लगातार आयकर विभाग के अधिकारी बड़े खुलासे कर रहे हैं। आपको बता दें, बोगस कंपनियों से पैसा लगाने के सबूत भी मिले हैं और लगभग 10 करोड़ की बोगस खरीद भी पकड़ी गई है इस पूरी छापेमारी के दौरान। तो कितने बड़े पैमाने पर ये घोटाले, ये घपले हो रहे थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले भारत के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 200 करोड़ रुपए की नकदी का खुलासा हुआ था, जो फिलहाल गिरफ्त में है और जेल में बंद है। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से पुष्पराज जैन के घर पर यह छापेमारी हुई है, ये अपने आप में हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि पुष्पराज जैन जो है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं। समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था, जो कि अखिलेश यादव ने ही किया था, और लगातार अब उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कई करोड़ रुपए की नकदी का खुलासा हुआ है। और आपको बता दें, ये छापेमारी न सिर्फ कन्नौज में उनके घर पर चल रही है, जो उनका पैतृक घर है, बल्कि इसके अलावा कानपुर से लेकर लखनऊ, मुंबई और गुजरात तक, यानी ऑल ओवर इंडिया ये छापेमारी लगातार जारी है। कहां तक ये पूरा साम्राज्य इस इत्र कारोबार की आड़ में फैला हुआ है, इसी की जांच पड़ताल करने के लिए फिलहाल आयकर विभाग की टीम ने पंपी जैन को हिरासत में लिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि उनके घर कन्नौज से आयकर विभाग की टीम कई हैंडबैग और बैग लेकर निकली है। तमाम अहम जो दस्तावेज हैं वो भी खंगाले गए हैं और उनके साथ जो आयकर विभाग की टीम है वो पंपी जैन को लेकर निकली है। अब माना जा रहा है कि ये टीम जो है वो कानपुर पहुंचेगी और कानपुर में भी कई ठिकाने ऐसे हैं जहां से अहम सुराग इस पूरी छानबीन में आयकर विभाग के हाथ लग सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले देर रात रविवार पूरी कार्रवाई जो है वो आयकर विभाग ने कन्नौज में की है, जहां पंपी जैन को हिरासत में लेकर कन्नौज पे जो उनके ठिकाने हैं, जहां उनका ये इत्र का कारोबार चलता है, जहां उनके आवास हैं, उन तमाम जगहों को खंगाला गया है। और बताया ये जा रहा है कि जांच में टीम को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसके अलावा जो आयकर विभाग टीम ने सोमवार की सुबह समाजवादी पार्टी के एमएलसी के घर दोबारा पहुंची और उन्हें करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। साथ ही ये माना जा रहा है कि अब कुछ गुप्त स्थान ऐसे हैं जहां आयकर विभाग की टीम पंपी जैन को लेकर पहुंचेगी और इस दौरान तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उन्होंने दरअसल पंपी जैन से सवाल पूछे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके घर से कुछ भी आयकर विभाग को हाथ नहीं लगा है, लेकिन खुलासे ये हो रहे हैं कि ये 10 करोड़ रुपए की बोगस खरीद है जिसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा कई फर्जी कंपनियां ऐसी हैं जिसके चलते वो अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। और इतना ही नहीं, बोगस खरीद के भी पुख्ता सबूत जो हैं वो आयकर विभाग को हाथ लग चुके हैं। अब इनकम टैक्स की टीम इन दोनों बिंदुओं पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। तो जहां एक तरफ पंपी जैन के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है, वहां से करोड़ों की नकदी बरामद हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छापेमारी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है।
अब अगर पंपी जैन को हिरासत में लिया गया है तो जाहिर तौर पर जैसा कि हमने बताया था कि उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि इससे पहले पीयूष जैन को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अगर पंपी जैन गिरफ्तार होते हैं तो जाहिर तौर पर आयकर विभाग के अधिकारी उनसे ये जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर ये नकदी कहां से आ रही थी, आखिर इत्र के इस कारोबार में कितने घपले और घोटाले किए गए, क्या ये जो नकदी बरामद हुई है क्या ये समाजवादी पार्टी का पैसा है, क्या ये पैसा चुनावों में लगना था। ये तमाम सवाल हैं जो अहम हैं जानने, क्योंकि चुनावों का वक्त है। कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरीके की सियासी बयानबाजी उत्तर प्रदेश में जारी है, जिस तरीके से इस रेड पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे, तो इस तरीके की बयानबाजी अपने आप में बताती है कि अखिलेश यादव अब कितना डरे हुए हैं, क्योंकि मुश्किलें चुनावों से पहले कई गुना बढ़ सकती है। जिस तरीके से लगातार आयकर विभाग की ये छापेमारी जारी है, जिसमें तमाम फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, शुक्रवार से ये छापेमारी शुरू हुई थी। कन्नौज में जो पंपी जैन का घर है वहां से इस छापेमारी की शुरुआत हुई और उसके बाद इत्र कारोबारियों के करीब 35 ठिकानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी थी। और आपको बता दें, तीसरे दिन 12 ठिकानों पर भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। और बल्कि इसके अलावा जो पंपी जैन के बहनोई हैं डॉक्टर अनूप जैन, उनके अलावा भी कई करीबी रिश्तेदारों के घर पर ये जांच पड़ताल लगातार आयकर विभाग कर रहा है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा कारोबार बनाया गया है, जिस तरीके से ये नकदी आयकर विभाग ने जब्त की है, इसमें दरअसल तमाम कंपनी में विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर होने की आशंका भी आयकर विभाग की ओर से जताई गई है, जिसमें अपने रिश्तेदारों और करीबियों का इस्तेमाल जो है वो पंपी जैन के द्वारा किया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार पंपी जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ उनसे कड़े तौर पर की जा रही है, सवालों के जवाब जानने की कोशिश लगातार आयकर विभाग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एक के बाद एक पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। कई मकान ऐसे मिले हैं जिसमें सील बंद थे, जिन पर ताले लगे थे और उसके अंदर से ये नकदी बरामद की जा रही है, ये ज्वेलरी बरामद की जा रही है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से ये पूरा साम्राज्य जो है वो पंपी जैन ने समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं उन्होंने बनाया हुआ है। और यही वजह है कि लगातार अब आयकर विभाग की टीम जो है इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, आने वाले वक्त में गिरफ्तारी भी हो सकती है। आयकर विभाग की टीम कानपुर पहुंची है और कानपुर में क्या कुछ जांच पड़ताल उनसे होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन खबर ये भी है कि मुंबई में भी कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की गई है। तो मुंबई में भी कई करोड़ की नकदी और ज्वेलरी जो है वो आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब्त की है। तो ये छापेमारी लगातार जारी है। फिलहाल 12 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिसमें पंपी जैन के आवास हैं, जिसमें पंपी जैन की कंपनियां हैं और इसके अलावा तमाम इत्र कारोबारी हैं जो अभी फिलहाल आयकर विभाग की रडार पर हैं। दिल्ली, मुंबई, कन्नौज, लखनऊ, हाथरस में ये छापेमारी की गई है। और छापे की जद में कन्नौज के इत्र कारोबारी मियां मलिक और समाजवादी पार्टी के ये जो एमएलसी हैं पुष्पराज जैन वो आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो मलिक मियां हैं वो जो उनका इत्र का कारोबार है एस मोहम्मद अयूब एंड मोहम्मद अयूब परफ्यूमर्स, इसके नाम से एक फेमस ब्रांड है जो इनका चलता है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनके इस ब्रांड की खुशबू महकती है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज में जाकर जाना कि किस तरीके से इस पूरे कारोबार को चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कारोबार है, इतने करोड़ों का कारोबार है, लेकिन बावजूद इसके ये जो कंपनी है ये गलियों के बीच ऐसे मकान में चलती है जिसमें एक पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। यानी किस तरीके से इन कंपनियों को चलाया जा रहा है, किस तरीके से इस कारोबार को चलाया जा रहा है और किस तरीके से फर्जी कंपनियों के जरिए इस कारोबार में लेन देन हो रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल आयकर विभाग की टीम खंगाल रही है। और जब आयकर विभाग की टीम कन्नौज में वहां जांच करने के लिए पहुंची तो ये देखने को मिला कि इस
फर्म में अंदर पूरा एक शहर बसा हुआ है जिसमें अलग अलग 50 से ज्यादा मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रास्ता एक गली से होकर गुजरता है, यानी कहां ये कंपनियां चल रही हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए भी आयकर विभाग को लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है। ना सिर्फ इन परफ्यूमर्स के ठिकानों पर बल्कि पंपी जैन के भी कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर मकान बंद पड़े हैं, जहां पर ताला लगा हुआ है। लेकिन अब जब आयकर विभाग इस पूरे मामले में पड़ताल कर रहा है तो जाहिर तौर पर सिरे से ये पड़ताल शुरू हुई है। पंपी जैन को हिरासत में लिया गया है। एक एक जांच पड़ताल अब उनसे पूछकर की जा रही है। उन्हें उन ठिकानों पर, उन कारखानों पर, उन कंपनियों में लेकर आयकर विभाग के अधिकारी जा रहे हैं जहां से आयकर विभाग को फर्जी लेन देन का शक है या कुछ गड़बड़ी का शक है। उन तमाम कंपनियों में, उन तमाम कारखानों में पहुंचकर आयकर विभाग की टीम जो है वो पंपी जैन के साथ पूछताछ कर रही है। लेकिन इतना तय है कि अगर पंपी जैन को गिरफ्तार आयकर विभाग की टीम करती है तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त पे इतना पैसा इस तरीके से जब्त होना जाहिर तौर पर सवाल उठाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो पैसा है, ये जो नकदी है, ये जो नोटों की गड्डियां एक के बाद एक बरामद हो रही है, क्या ये पैसा अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगना था? क्या चुनाव प्रचार के लिए पैसा जुटाया गया था? क्या टिकट बंटवारे को लेकर ये पैसा जुटाया गया था? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल सवाल बने हुए हैं, जिसका जवाब कोई और नहीं बल्कि पंपी जैन ही दे सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।